हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। और आपको यहाँ पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं। तो भाई देख लो कि 10.2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से सूत्र हैं जो कि आपको भाई पढ़ने की जरूरत है। तो भाई एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम दोनों अक्षों को बना लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा एक्स अक्ष है और भाई ये वाला हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, जो ये वाला सिरा है ये धन एक्स अक्ष है, और भाई जो ये वाला सिरा है ये ऋण एक्स अक्ष है। जो ऊपर वाला सिरा है ये वाला, ये धन वाई अक्ष है, और भाई जो नीचे वाला है ये ऋण वाई अक्ष है। और ये होता है हमारा मूल बिंदु। ये सब आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो भाई अभी आपको हम क्या बताने वाले हैं, देखो। एक्स अक्ष, अगर भाई आपसे पूछ दे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो भाई देख लो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। देखो, एक्स अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लो, चाहे आप इधर लो चाहे आप इधर लो। भाई इधर दो है प्लस का होगा, उधर वाला होगा माइनस का, ठीक है। लेकिन आप कहीं पर भी बिंदु लोगे उसकी एक खास बात होगी कि एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा शून्य होगा। अब आप चाहे इधर ले लो प्लस की तरफ, चाहे ले लो माइनस की तरफ, y का मान हमेशा शून्य ही रहेगा। तो x अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। अर्थात भाई x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x अक्ष का समीकरण। ऐसे ही आप y अक्ष का समीकरण निकाल सकते हो। भाई अब तो आप जान गए होंगे कि y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर आप चाहे इधर कोई बिंदु ले चाहे इधर कोई बिंदु ले, x का मान हमेशा शून्य ही रहेगा। क्योंकि भाई वो y अक्ष है तो वहां x का मान हमेशा शून्य ही रहेगा। इसलिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होगा और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। ठीक है, दो चीजें यहां से हमने क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तब उसका समीकरण क्या होगा। तो भाई x अक्ष के समांतर हो या y अक्ष के समांतर हो, हमें दोनों का ही समीकरण ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो आप कोई रेखा इस प्रकार से खींच लो और भाई एक रेखा ना इस प्रकार से खींच लो। ये दोनों ही रेखाएं हमने खींची हैं और दोनों ही रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। बस भाई दोनों में अंतर इतना है कि एक प्लस वाई की तरफ है और एक माइनस वाई की तरफ है। बस इतना ही अंतर है। देखो, अगर कोई रेखा ऊपर की ओर खींची गई है अर्थात प्लस वाई की तरफ खींची गई है और भाई एक्स अक्ष के समांतर है, तो मान लो यहां से होकर जा रही है, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा। देखो, अगर ये बिंदु y अक्ष पर है तो ये बिंदु हो जाएगा समथिंग कामा इस प्रकार से 0 कामा बी, 0 कामा समथिंग, ठीक है। और अगर इधर है मान लो, ठीक है, तो उधर भी मान लो, तो इधर आप मानकर चलो ये माइनस बी हो जाएगा। अगर प्लस वाई की तरफ है तो 0 कामा बी होगा, अगर माइनस की तरफ है तो 0 कामा माइनस बी होगा। लेकिन दोनों में एक बात क्लियर है कि x का मान दोनों में 0 ही होगा। ठीक है, तो x अक्ष के अगर कोई समांतर रेखा है तो उसका समीकरण होता है y बराबर b। अगर वो धन की तरफ है तो, और अगर ऋण की तरफ है तो उसका हो जाएगा y बराबर माइनस बी। क्लियर है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं दो होंगी, y बराबर b जब धन की तरफ होगा, y बराबर माइनस बी जब ऋण की तरफ होगा। ऐसे ही अगर हम दो रेखाएं इस प्रकार से खींच दें भाई, ये दोनों रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं। अब बताओ ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a कामा 0। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा माइनस a कामा 0,
क्योंकि भाई उधर x प्लस का है, इधर x माइनस का है, लेकिन दोनों में y का मान शून्य होगा। क्योंकि रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं तो वहां y का मान शून्य होगा। तो इसके समीकरण क्या हो जाएंगे, x बराबर a या x बराबर माइनस ए। अगर प्लस की तरफ है तो x बराबर a होगा, और अगर माइनस की तरफ है तो x बराबर माइनस ए होगा। तो भाई यहां पर देखो हमने चार चीजें एकदम क्लियर कर दी हैं कि x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। ये आपका प्रश्नावली का पहला सवाल भी है। प्रश्नावली जो हमारी 10.2 है वहां पर प्रश्न नंबर 1 में यही सवाल आएगा कि भाई x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। उसके अलावा हमने आपको बताया कि भाई x अक्ष के समांतर रेखा अगर कोई है तो उसके दो ही समीकरण हो सकते हैं, या तो y बराबर b होगा या y बराबर माइनस b होगा। y अक्ष के अगर कोई समांतर रेखा है तो उसके भी दो ही समीकरण हो सकते हैं केवल, x बराबर a या x बराबर माइनस a। अब a और b के मान कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई चार चीजें यहां से एकदम क्लियर हो गई हैं। उसके अलावा आपको हम बताएंगे कि भाई देखो कितने प्रकार की रेखाओं के समीकरण आपको यहां पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला अगर भाई जो आपका पहला रूप होगा, ठीक है, उसे आप लोग कहते हो बिंदु ढाल रूप। भाई यहां पर होता क्या है कि आपको ना रेखा का समीकरण निकालना होता है, आपको एक बिंदु मालूम होता है x1 y1 कि भाई जो रेखा है वो एक बिंदु से होकर जाती है और उसकी जो ढाल है वो आपको मालूम है, तो उसे कहते हैं हम बिंदु ढाल रूप। जब आपको एक बिंदु पता हो और भाई उसकी ढाल पता हो तो आप रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करोगे। भाई सूत्र होता है y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1, जहां पर x1 y1 क्या है, वह बिंदु है जिससे रेखा होकर जाती है। तो अगर कोई सवाल इस प्रकार से आएगा तो वहां पर आप ये वाला सूत्र अप्लाई करने वाले हैं। कब, जब आपको एक बिंदु मालूम हो जिससे होकर रेखा जाती है और आपको ढाल मालूम हो, ठीक है। अब देखना दूसरा, अगर आपको भाई दो बिंदु मालूम हो, आपको दो बिंदु मालूम है x1 y1 और भाई x2 y2, और कह दे इन दोनों बिंदुओं से होकर कोई रेखा जाती है लेकिन आपको उसकी ढाल नहीं मालूम है। यहां पर एक बिंदु एक ढाल मालूम थी, यहां पर दोनों बिंदु मालूम है, और फिर आपसे पूछेगा कि भाई रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखो जब दो बिंदु दिए होते थे तो वहां से हम ढाल कैसे ज्ञात करते थे, भाई ये वाला सूत्र हम 10.1 में आपको पढ़ा चुके हैं। दो बिंदु मालूम है तो रेखा की ढाल आप कैसे मालूम करोगे, सूत्र होता था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये रेखा की ढाल का सूत्र होता था जब आपको भाई दो बिंदु मालूम है जिनसे होकर रेखा जाती है। अभी करना क्या है, इस वाले फार्मूला में केवल आपको ये m का मान रख देना है बस। देखो y माइनस वाई वन बराबर m की जगह भाई ये वाला रख दो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और भाई यहां हो जाएगा x माइनस x1। तो ये भाई सूत्र बन जाएगा, कब रेखा का सूत्र है ये, कब लगेगा, जब कोई दो बिंदु आपको मालूम हो जिनसे रेखा होकर गुजरती है, तब आप ये वाला सूत्र लगाओगे। और ये वाला कब लगाओगे, जब आपको एक बिंदु मालूम हो जिससे होकर रेखा जा रही है और आपको रेखा की ढाल भी मालूम हो। तो देखो दो सूत्र हमने आपको यहां पर बता दिए हैं, जब एक बिंदु मालूम हो ढाल मालूम हो तब भाई ये वाला फार्मूला, अगर आपको दोनों बिंदु मालूम हो तो m की जगह पर ये वाला सूत्र रख देना है, तो भाई ये वाला सूत्र आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीन और रूप होते हैं रेखा के। अब भाई ध्यान दीजिए, जो तीसरा रूप है हमारे पास उसे कहते हैं ढाल
अंतःखंड रूप। भाई दो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा रूप है हमारा जहां पर ढाल और अंतःखंड दोनों आपको मालूम होते हैं। देखो फिगर भाई देख लो किस प्रकार से बनता है। अगर कोई रेखा इस प्रकार से होकर जाती है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये भाई मूल बिंदु हो गया है। अब आपको यहां पर रेखा की प्रवणता भी मालूम है, रेखा की ढाल आपको मालूम है कि भाई जो रेखा है उसकी ढाल m है। दूसरी बात एक और मालूम है, जो ये y अक्ष पर अंतःखंड काटती है ना, ये दूरी c है। रेखा जो है वो मूल बिंदु से y अक्ष को c दूरी पर काटती है, तो उसे कहते हैं ढाल अंतःखंड रूप। जब आपको एक ढाल भी मालूम हो और अंतःखंड भी मालूम हो, तब आप सवाल कैसे लगाओगे। देखो ये अगर c दूरी है तो ये वाला बिंदु 0, c हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वो दूरी c है तो बिंदु हो जाएगा 0, c। अब भाई होगा क्या कि रेखा 0, c से होकर जाती है और उसकी ढाल कितनी है, ढाल है m। तो समीकरण क्या होगा भाई, सूत्र होता है y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। x1 y1 क्या है, 0, c। तो x1 तो 0 है और y1 है हमारा c, तो यहां पर हो जाएगा y माइनस सी बराबर m, और यहाँ x माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 हमने लिखा नहीं है, तो y माइनस सी बराबर mx। तो भाई यहां आ जाएगा y बराबर mx प्लस सी। ये हो जाएगा आपका ढाल अंतःखंड रूप। देखो जो रेखा का समीकरण है उसमें m दिया हुआ है, m क्या है, m है रेखा की ढाल, और ये c क्या है, c है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। भाई जो रेखा है हमारी वो y अक्ष पर c अंतःखंड काट कर जा रही है, इसीलिए इसको कहते हैं ढाल अंतःखंड रूप। क्लियर हो गया है, y बराबर mx प्लस सी। m है ढाल और c है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। ठीक है, अब आ जाओ आप चौथे वाले रूप पर, इसे कहते हैं अंतःखंड रूप। ठीक है, ऊपर वाला था ढाल अंतःखंड, ये वाला है केवल अंतःखंड। देख लो भाई इसमें फिगर किस प्रकार से बनता है, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहां पर भाई रेखा कुछ इस प्रकार से होकर जाती है। रेखा की ढाल हमें नहीं मालूम होगी, लेकिन ये मालूम है कि ये वाला अंतःखंड A है और भाई ये वाला अंतःखंड B है, और ये तो हमारा मूल बिंदु होता है। अर्थात भाई कोई रेखा है जो x अक्ष पर A अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर B अंतःखंड काटती है, तो उसका समीकरण क्या होगा आपको भाई यहां पर ज्ञात करना है। देखो अगर ये दूरी a है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा a, 0। अगर ये दूरी b है तो ये बिंदु हो जाएगा 0, b। तो आपको यहां पर एक बात मालूम है कि जो हमारी रेखा है वो a, 0 और 0, b से होकर जाती है, तो आप इसका समीकरण बड़े आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप यहां ढाल निकालो, x1 y1 और x2 y2 आपको मालूम है, यहां पर आप डाल लो x1 y1 और भाई यहां डाल लो x2 y2 इस प्रकार से। देखो m का मान क्या होता है, y2 माइनस y1, तो यहां हो जाएगा b माइनस 0। फिर होता है x2 माइनस x1, 0 माइनस a। ठीक है, तो आ जाएगा कुल मिलाकर b अपॉन a, वो भी माइनस का। ये है रेखा की ढाल कब, जब आपको ये मालूम है कि रेखा x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर काटती है b अंतःखंड। रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, ये वाला हम लोग सूत्र अप्लाई करने वाले हैं, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। ध्यान देना y माइनस वाई वन का मान है 0 बराबर m है माइनस b अपॉन ए, x माइनस x1 है हमारा a। अब भाई यहां गुणा भाग कर लो, a से यहां गुणा करोगे तो आ जाएगा a y, 0 में तो गुणा होनी नहीं है,
बराबर यहां हो जाएगा माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। इसको जरा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स और बराबर ए बी आ जाएगा। और भाई यहां लिख दो ए बी से भाग करने पर, पूरे में ना हम ए बी से भाग कर देंगे तो ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ए और ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, यहां तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। पहले x को लिखेंगे तो x अपॉन ए, फिर y को y अपॉन बी इक्वल टू 1। और भाई ये हो जाएगा हमारा रेखा का अंतःखंड रूप। अब भाई इसे अंतःखंड रूप क्यों कहते हैं, देख लो। x अपॉन ए क्या है, ए है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, प्लस y अपॉन बी, बी क्या है, बी है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, और बराबर में लिखा है 1। तो जब कभी आपको दोनों अंतःखंड मालूम होंगे तब आप ये वाला सूत्र लगाओगे। अगर आपको एक अंतःखंड मालूम है जो कि y अक्ष पर कटा हुआ है और रेखा की ढाल मालूम है तब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। अभी रेखा का एक रूप और बचा हुआ है भाई, ये तीसरा था, ये चौथा है, अभी एक पांचवा रूप और है। अब भाई देख लो आखिर में रेखा का जो हमारा पांचवा रूप होता है उसे हम कहते हैं लंब रूप। अब भाई देख लो इसमें फिगर कैसे बनता है, ये हमारा x और y अक्ष हो जाएगा। कोई रेखा जो है वो इस प्रकार से होकर गुजर रही है और आपको यहां पर दो चीजें मालूम होती हैं, एक तो मूल बिंदु से डाले गए लंब, इस प्रकार से कोई लंब है जो कि मूल बिंदु से डाला गया है रेखा पर, ठीक है। ये हो जाएगा ए, मान लो आप इसको, ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और रेखा आप L मानकर चलो ये वाली। तो कोई रेखा है आपको मालूम है, ठीक है, और आपको यहाँ पर दो चीजें मालूम है कि मूल बिंदु से जो रेखा पर लंब डाला गया है ना उसकी लंबाई है p, और दूसरी बात वो जो लंब है ना वो धन x अक्ष से ओमेगा कोण बनाता है। ये दो बातें आपको मालूम है और यहां से ना आपको निकालना है रेखा का लंब रूप का समीकरण। कौन कौन सी बातें मालूम है, रेखा आपको मालूम ही है, रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला गया है जिसकी लंबाई है p। दूसरी बात वो जो लंब है ना वो x अक्ष से ओमेगा कोण बनाता है। बस आपको इतनी बातें पता है। अब भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर एक लंब डाल लें इस प्रकार से, इसको आप b मानकर चलो। अब देखना, अब ये अगर 90 अंश का कोण है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और कर्ण कितना है, कर्ण की लंबाई है p। बहुत ध्यान दीजिएगा, कर्ण की लंबाई है p और ये वाला कोण है ओमेगा। तो भाई ये दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी p कॉस ओमेगा। भाई आधार है, आधार क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा p कॉस ओमेगा, और ये दूरी, ये जो लंब है आपका ये हो जाएगा p साइन ओमेगा। अब दूसरी बात, अगर आपको ये दूरी मालूम है और भाई ये दूरी मालूम है तो आपको a तो पहले से ही ज्ञात हो जाएगा। जो हमारा बिंदु A है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P cos ओमेगा कॉमा P साइन ओमेगा, इस प्रकार से। तो आपको A बिंदु मालूम हो गया है। A बिंदु कौन सा बिंदु है, ये बिंदु रेखा पर स्थित है, अर्थात जो रेखा है वो इस बिंदु से होकर गुजरती है। आपको एक बिंदु तो मालूम हो गया। दूसरी बात देख लो भाई, ये जो कोण है ना ओमेगा, ये धन x अक्ष से बन रहा है। आप देखना, जैसे ही धन x अक्ष से बना हुआ कोण आता है तो आपके भाई दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो रेखा की ढाल होती है ना वो धन x अक्ष से बने हुए कोण से ली जाती है। तो अगर ओ और ए कोई रेखा हो
तो आप उसकी ढाल निकाल सकते हो। ओ ए की ढाल क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा tan ओमेगा। क्योंकि भाई ओमेगा आपको पहले से मालूम है, ओमेगा क्या है, धन एक्स अक्ष से बना हुआ कोण। तो ओ ए की ढाल मालूम हो गई। फिर आपको निकालना है रेखा एल की ढाल। कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान देना। रेखा एल की ढाल m बराबर, भाई एक सूत्र आपको पढ़ाया गया था, अगर कोई रेखाएं लंबवत हैं आपस में, रेखाएं लंबवत हैं और आपको एक की ढाल मालूम है, तो एक की ढाल आप कैसे निकालोगे, -1/m करके। m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है ना, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाई अगर कोई दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी ढाल के बीच ये वाला संबंध आपको पढ़ाया गया है। तो हमें एक की ढाल मालूम है, हमें दूसरे की ढाल निकालनी है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 पहले वाले की प्रवणता। तो यहां पर आ जाएगा tan ओमेगा। तो m का मान क्या हो जाएगा, -cot ओमेगा। और भाई cot को आप बदल लो sin cos में, तो cos ओमेगा अपॉन में sin ओमेगा। अब देख लो, रेखा L पर एक बिंदु आपको मालूम पड़ गया, रेखा L की ढाल आपको मालूम पड़ गई है, तो आप यहां पर इसका समीकरण भी निकाल सकते हो। y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1 करके। अब देखना भाई, सबके केवल मान रखने हैं आपका, ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1। ध्यान दीजिएगा, y माइनस पी यहां हो जाएगा साइन ओमेगा बराबर, m का मान है माइनस कास ओमेगा अपॉन यहां हो जाएगा साइन ओमेगा, x माइनस जो हमारा x1 है वो हो जाएगा p कॉस ओमेगा। अब भाई तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा यहां कर दो तो आ जाएगा y साइन ओमेगा, और भाई साइन और साइन हो जाएंगे साइन का स्क्वायर ओमेगा बराबर, माइनस कॉस से गुणा करो तो x कॉस ओमेगा, माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, कॉस और कॉस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको x वाला पद ना इधर ले आओगे तो x प्लस का हो जाएगा। पहले इसी को लिखेंगे हम और y को लिखेंगे हम दूसरे नंबर पर बराबर। देखो ये प्लस का है, ये उधर जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, यहां पर भी p है यहां पर भी p है, तो p आप ना कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। इन दोनों का मान होता है 1। तो हमारा मेन सूत्र क्या हो जाएगा, x कास ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा और बराबर p। ये हो जाएगा हमारा रेखा का लंब रूप। देख लो, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा है मूल बिंदु से डाले गए लंब द्वारा धन x अक्ष से बना हुआ जो कोण है वो ओमेगा है, और p क्या है, p है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा रेखा का लंब रूप। तो कुल मिलाकर 5 रूप हैं जो हमने आपको भाई पढ़ाए हैं रेखा के, जो कि आपको एक्सरसाइज 10.2 में भाई यूज में लाने हैं। क्लियर है, तो भाई पहले तो आपको ये पूरे रूप देखने पड़ेंगे, सूत्र याद करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप एक्सरसाइज 10.2 को शुरू कर पाओगे। तो भाई क्लियर हो गया यहां तक। तो अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 10.2।